मौसमी इन्हें ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। दिस मैसेज इज बिट लॉन्ग। लास्ट वीक while sleeping I just closed my eyes and my mind was so quiet and peaceful. Suddenly I started feeling that you are in me. I mean, my brain was thinking like me, but still I felt your presence in me. I don't have chaos to meet you because I feel so close to you. Words are not enough to show my love and gratitude to you. You are a sea of love who is changing me from core. I want to be like you, who can accept everything as it is. मौसमी ने लिखा है कि पिछले सप्ताह जब सो रही थी, आंखें बंद थीं, तो उनका मन बहुत शांत था। अचानक लगा कि अनंत श्री की प्रेजेंस उनके भीतर, उनके साथ है और उनको लगता है कि वो इतना निकट हैं कि मिलने की कोई आपाधापी नहीं है। अपना प्रेम और अनुग्रह अभिव्यक्त करने के लिए शब्द बहुत कम हैं। आप प्रेम के सागर हैं जिन्होंने मुझे आमूल चूल बदला है, और मैं आप ही की तरह सब कुछ स्वीकार करके जीना चाहती हूँ। मौसमी, तुम जी रही हो, जीना प्रारंभ हो गया है। जैसे जैसे समझ के दायरे बढ़ते जाएंगे, ये स्वीकार की स्थिति भी समझ में आती जाएगी, क्योंकि स्वीकार शब्द से भी कई लोग पहले बहुत तैलो उथला अर्थ निकालते हैं, फिर थोड़ा और गहरा, फिर थोड़ा और गहरा। जैसे समंदर लिखा है ना, समंदर हर चीज का होता है। प्रेम का समंदर, समझ का समंदर, हमारी अनुभूति, हमारे अभिव्यक्ति का समंदर। ये फिनोमेना ही वैसा है। एक किनारे पर खड़े होना और फिर धीरे धीरे गहराई में प्रवेश कर जाना। किनारा भी सुंदर है। जो किनारे ही नहीं गया, वो गहराई में कैसे जाएगा? इसीलिए किसी के उथलेपन या किसी की उथली समझ की कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार किसी ने थोड़ा हल्का समझा, लोग कहेंगे बताइए, अरे समझना शुरू तो किया उसने। जो बढ़ा है समंदर की तरफ, अभी उसके पैरों में रेत लिपटेगी, फिर थोड़ी नमी आएगी, फिर थोड़ा और नज़दीक जाएगा, कुछ लहरें टकराएंगी और फिर धीरे धीरे गहराई में वो प्रवेश कर सकता है। जीवन ऐसा ही है। मेरी तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। सबको अपनी अपनी तरह ही जीना है। लेकिन जिसे मेरी तरह कहा जाता है वो एक एसेंस है, वो एक सार है। जैसे हम किसी बादल की तरफ देखें और कहें मुझे तुम्हारी तरह बरसना है, तो नहीं, हमको बादल नहीं हो जाना है। हमारा जो भाव है वो है उस बरसने की तरफ। बरसने के कई कई तरीके होते हैं। केवल बादल ही नहीं बरसता है, जीवन में बहुत कुछ बरसता है। लेकिन बादलों से दिखाई देता है कि बारिश होती है। इंसान भी बरसते हैं, विचार भी बरसते हैं, भावनाएं भी बरसती हैं जिनके बादल नहीं दिखते। हमारे भीतर तमाम ऐसी स्थितियां बनती हैं जब बादल घिरते भी नहीं, बारिश होती है और हम भीग जाते हैं। लेकिन जब हम बादलों को देखते हैं तो वो एक स्पष्टता के लिए कि ऐसे बरसना है। तो जब तुम एक कहती हो या कोई भी कहता है कि मुझे आपकी तरह होना है, तो वस्तुतः उसे मेरी तरह नहीं होना है और होने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी को किसी की तरह होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सबको अपनी तरह होने की जरूरत है, लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा होगा, क्या अपनी तरह जैसा कुछ होता भी है? कुछ चीजें अपनी परिपक्वता में जाते जाते शाश्वत हो जाती हैं, इटर्नल हो जाती हैं, जिन्हें अपना कहना और दूसरे का कहना बेमानी होता है। जैसे बादलों से बरसा पानी, उसको क्या कहेंगे? ये मेरे बादल का पानी है, ये तुम्हारे बादल का पानी है, ये तुम्हारे आंगन के ऊपर बरसा था, ये मेरे आंगन के ऊपर बरसा था। पानी पानी है, बरसा है, उसकी शीतलता, उसका रंग ढंग सब एक जैसा है। तो उसमें मेरे तेरे जैसा कुछ है नहीं, मेरे तेरे जैसा कुछ बचता नहीं। तो ये कहना भी एक सीमा पर आकर बेमानी हो जाता है कि अपने जैसे हो जाओ। अपने जैसे क्या होंगे? पानी जो बरसा है वो अपने जैसा क्या होगा? वो तो बस है, उसका अपना एक अनूठापन है। अलग अलग शरीर मन से टकराकर जीवन अलग अलग अभिव्यक्तियां लेता है, वो एक अलग बात है, वो तो चलता रहेगा, वो तो एक अनंत सिलसिला है। मूल बात है तुम प्रसन्नता और शांति में प्रवेश कर पाएं, एक ठहराव में प्रवेश कर पाएं, और उसने जीवन में एक उल्लास, एक पुलक को जगह दी। जब मेरी प्रेजेंस कोई कहता है तो इसमें एक बात और साफ साफ समझ लें, ये इस बॉडी माइंड जिसको हम एक नाम देते हैं उसकी प्रेजेंस नहीं है। ये जो एसेंस इस शरीर मन से अभिव्यक्त हो रहा है, ये उसकी प्रेजेंस की बात होती है। तो जो घट रहा है शुभ है, सुंदर है, उसके साथ पुलकित रहो, प्रसन्न रहो और बरसो और बहो जीवन में बिना अटके हुए।